सबसे पहले तो कलीमुद्दीन साहब, आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि टेरागाज का आपका भ्रमण हुआ और आपकी सरकार है सेंट्रल में। और सबसे पहले जो आप चुनाव फील्ड में घूम रहे हैं, चुनाव के प्रति घूम रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है आबो हवा, बताइए थोड़ा सा। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा स्वागत किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस विधानसभा बहादुरगंज जो हमारा टेरागाज जो प्रखंड है और पूरे बहादुरगंज जो निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएंगे, उनको हृदय से मैं उनका आभार, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भ्रमण कर रहा हूँ। हमारे लिए ये टेरागाज या बहादुरगंज कोई नई जगह नहीं है। हम अवगत हैं यहाँ के सारे परंपराओं से, यहाँ के सारी असुविधाओं से, यहाँ के आमजनों से हम अवगत हैं। और हमारे इस क्षेत्र में आवश्यकता किस बात की है, ये हमारे संज्ञान में है। इसको मेरे जहन में है कि इस इलाके का जो प्रगति हो या विकास हो या डेवलपमेंट हो, किस तरह से होना है, ये सब हमारे जहन में है, एक खाका हमारे जहन में है। सिर्फ अगर ज़रूरत है तो इस बात की, चूँकि एनडीए का समर्थित प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का मैं खास करता रहा हूँ, पिछले 25 वफादारी और निष्ठा के साथ इस पार्टी से जुड़ा हूँ और उसी के इनाम में मुझको एनडीए का बहुत सोच विचार करके यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया है। और अब हमारे टेरागाज से प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से मैं लोगों से मिलकर के आ रहा हूं और आगे भी मिलता रहूंगा। मेरा जो एहसास है, मेरी जो फीलिंग्स है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता के जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी जो लोग हमको हमारे नाम से वाकिफ़ है, जो हमको जान रहे हैं, उनके अंदर एक अलग उत्साह है और उनके अंदर लग रहा है कि हमें जो एक प्रत्याशी जो मिल रहा है एनडीए में, वो बहुत कारगर होगा। और मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि विकास और काम तो जो अपना है रूटीन वर्क होता ही रहेगा, लेकिन इस विधानसभा को, बहादुरगंज टेरागाज को एक अच्छी नेतृत्व मैं अपने आप में दूंगा, जिस पर हमारे पूरे विधानसभा के लोगों को। चुनाव जीतने के बाद क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? ये दूसरे पत्रकार आप हैं जो चुनाव जीतने के बाद हमसे मैनिफेस्टो पूछ रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो कुछ नहीं होता है। वो आम जनता की समस्या होती है, तो प्राथमिकता भी उसी को मिलेगी और मैनिफेस्टो भी उन्हीं से तय किया जाएगा जो अगर हमें यहाँ निर्वाचित करते हैं। तो जिस तरह से आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी तरह से मैं आम जनों को लेकर के बैठूंगा और उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, वह जो हमें संज्ञान में देंगे और वो जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, उसी को मैं पूर्ण रूप से प्राथमिकता में निभाने का करूँगा। बहादुरगंज विधानसभा का टेरागाज एक नस कहा जाता है। टेरागाज के लोगों को विशेष तौर में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम कलीमुद्दीन के नाम से आप चले जाइए, पूरे किशनगंज जिला में एक सौहार्द का प्रतीक लोग मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का प्यार मिलता है और जब किशनगंज की आवश्यकता होती है सौहार्द की, तो भाई कलीमुद्दीन जिला में खड़ा हो जाता है, सौहार्द को बरकरार रखने में अपनी पूरी भागीदारी निभाता है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि काम अपना है, करना है, मुझको जो जिम्मेदारी दीजिएगा वो निभाना है, लेकिन जो सौहार्द है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसके लिए किशनगंज जिला पूरे बिहार में ही पूरे देश में जाना जाता है, उसको प्राथमिकता में रखना है और उसको जीवन भर बनाए रखना है। शुक्रिया। भैया को साथे लाए क्या? वोट वो सामने ने कुछ है कोई नहीं। हम लोग मिल से ना, तो बड़े हम ही लोगों का था ना, आपके सामने गाड़ी का हो गया। समय किस हो गया था? हां ना, कैसी है? एनडीए के हां वोट है। अरे वो भैया को साथे लाए क्या? वोट वो सामने ने कुछ है कोई नहीं। हम लोग मिल से ना, तो बड़े हम ही लोगों का था ना, आपके सामने गाड़ी का हो गया। आइए, चलिए आइए, बैठिए। आप तो रोज आज होना था वो। अरे